जरा सोचिए, सुबह के 5 बजे है, एक ट्रक नोएडा से निकलता है, उसमें रखा सामान आज रात बनारस पहुंचना है। अगर ये दौर कुछ साल पहले का होता तो यही सफर शायद 18 से 20 घंटे लेता, मगर आज एक्सप्रेसवे पर वही ट्रक 8 से 10 घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। यही फर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर का। और आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं बात उत्तर प्रदेश की। दरअसल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कोई एक फैक्ट्री या सड़क नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। फैक्ट्री लगाने की जमीन मिल जाए, बिजली, पानी, सड़क की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएं, एक माल इकट्ठा करने के लिए वेयर हाउस हो और साथ में ट्रांसपोर्ट और मार्केट अगर पास में हो, तो इससे तैयार होता है एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आसान भाषा में समझे तो जहां सामान बनाना, रखना और भेजना तीनों आसान हो और जब ये सब एक लाइन में जुड़ जाए तो वो कहलाता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का योगदान विकास के लिए वैसे ही होता है जैसे हमारे शरीर के लिए हड्डियों के ढांचे का होता है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी जरूरत की, यानी सड़क। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही सड़कों को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया, मगर किसने सोचा था ये सड़कें सिर्फ यातायात का जरिया नहीं बल्कि आर्थिक विकास की रीढ़ बन जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, साथ में इन सड़कों के दोनों ओर इंडस्ट्रियल जोन, लॉजिस्टिक पार्क और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बन रहे हैं। इन्हें कहा जा रहा है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स, यानी IMLCs। पहले पता ही नहीं लगता था सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है, इसका पता ही नहीं रहता था। लेकिन अब एक्सप्रेसवे का जाल पूरे प्रदेश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है। और बहनों और भाइयों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमने ध्यान दिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने का परिणाम था कि बीमारू राज्य से उभर करके उत्तर प्रदेश अब भारत के एक इमर्जिंग स्टेट के रूप में, एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ चुका है। विकास को एक नई ऊंचाई देने के लिए यहां इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों को रेडी प्लॉट के साथ साथ तेज कनेक्टिविटी तो दी ही जा रही है, साथ ही बिजनेस के लिए एक तैयार माहौल भी दिया जा रहा है। मगर सबसे पहले सड़कें ही क्यों? तो जवाब आसान सा है। भारत में हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है लॉजिस्टिक कॉस्ट। आंकड़ों की बात करें तो देश में सामान ढोने पर GDP का तकरीबन 13 से 14% खर्च हो जाता है, जबकि विकसित देशों में ये खर्च 8 से 9% के आसपास है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ठाना है कि सबसे पहले यही गैप भरना है, मगर कैसे? तो इसी के लिए एक्सप्रेसवे से ट्रांजिट टाइम घटाकर मल्टी मॉडल हब बनाए गए। एयरपोर्ट, रेल और सड़क को जोड़ा गया। इसे और आसान भाषा में समझते हैं, जब ट्रक तेज चलेगा तो माल भी जल्दी पहुंचेगा और इससे जब फैक्ट्री की लागत सस्ती होगी तो निवेश भी बढ़ेगा। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग का नया चेहरा भी बनकर उभरा है। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ कृषि प्रधान राज्य नहीं रहा, अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स बन रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लग रही हैं, फार्मा और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। इतना ही नहीं, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक कानपुर, लखनऊ और झांसी जैसे शहरों को नई पहचान दे रहा है। इस योजना में अब तक 62 कंपनियों को 977.54 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आवंटित की जा चुकी है। इन कंपनियों के जरिए 11,997 करोड़ रुपए का निवेश और 14,056 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन का रास्ता साफ हो चुका है। वहीं 110 कंपनियों के साथ MOU की प्रोसेस पाइपलाइन में है, जिसमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए का निवेश और 38,000 से अधिक रोजगार सृजन की उम्मीद भी है। इसका असर ये हो रहा है कि लोकल युवाओं को ट्रेनिंग मिल रही है, पास में रोजगार और माइग्रेशन पर ब्रेक भी दिया जा रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं होता। इसका सबसे बड़ा असर लोकल इकोनॉमी पर पड़ता है।
सोचिए, जब किसी एक्सप्रेसवे के पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है तो सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनती, उसके आसपास छोटे ढाबे खुलते हैं, ट्रक रिपेयर शॉप्स लगती हैं, पैकेजिंग यूनिट्स आती हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट को काम मिलता है। यानी एक फैक्ट्री अपने साथ पूरा मिनी इकोसिस्टम खड़ा कर देती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रोजगार के मल्टीप्लेयर बनते जा रहे हैं, जहां एक नौकरी सीधे तौर पर 3 से 4 अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा कर रही है। पहले का दौर याद कीजिए, जहां कंपनियां सिर्फ बड़े शहरों में फैक्ट्री लगाना चाहती थी, लेकिन एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक्स हब ने ये सोच बदल दी है और आज बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्य यूपी जैसे इलाके जहां कभी इंडस्ट्रीज पहुंचने से हिचकती थी, वहीं नए इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बन रहे हैं। यही बैलेंस डेवलपमेंट की असली तस्वीर है। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है, जहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ स्किल सेंटर, ITI अपग्रेडेशन और इंडस्ट्री लिंक्ड ट्रेनिंग के जरिए फैक्ट्री लगने से पहले ही लोकल युवाओं को काम के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर भविष्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, जहां एक्सप्रेसवे से जुड़ी वेयरहाउसिंग, ड्राई पोर्ट्स और एयर कार्गो फैसिलिटी यूपी को सीधे ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ रही है। नोएडा का इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर, कानपुर लखनऊ का डिफेंस कॉरिडोर और पूर्वांचल का एग्री प्रोसेसिंग बेल्ट मिलकर उत्तर प्रदेश को एक मल्टी इंडस्ट्री स्टेट बना रहे हैं। और यही वजह है कि आज निवेशक यूपी को सिर्फ भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म बिजनेस डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं। आज से लगभग 8-10 साल पहले यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि उत्तर प्रदेश इस तरह के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लीड करेगा। उत्तर प्रदेश में ऐसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, इसकी तो पहले हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे। इसके लिए सारी सुविधाएं, सारा माहौल बनाने में हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। किसी से भी पूछिए जो कम जानने वाला होगा देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को, उससे भी सवाल कीजिए कि सबसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस स्टेट की है। स्वाभाविक से रूप से किसी स्टेट का नाम आएगा तो हमारे और आपके स्टेट उत्तर प्रदेश का आएगा। सालों तक पूछा जाता रहा कि इंडस्ट्री कहाँ है और नौकरियां कहाँ हैं। अब सरकार का जवाब साफ है, जवाब सड़कों में है, एक्सप्रेसवे में है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में है। अब उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक इंजन बन चुका है। अगर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इंडस्ट्री का भरोसा साथ चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश भारत का अगला लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनकर उभरेगा। क्योंकि जब सड़क तेज होती है तो सिर्फ ट्रक नहीं दौड़ते, साथ साथ दौड़ता है विकास और अर्थव्यवस्था। तो ये थी कहानी उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। हमारी खास सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कौशल विकास, युवा सशक्तिकरण और रोजगार की। तब तक आप देखते रहिए ABP लाइव।